कहा कि प्रभु आप मेरे गुरु बन जाओ। बहेलिया बोला भैया मेरा काम है मछली पकड़ना, मैं गुरु नहीं बन सकता। बोले नहीं, भगवान ने कहा है कि तुमको गुरु बनना पड़ेगा। अब ज्यादा जिद की तो बहेलिया ने जो मंत्र आता था वो मंत्र नारद को दे दिया कि जाओ अब तुम चेला बन गए, कंठी बांध दी। अब सीधे नारद जी, अब नारद जी ने गुरु मंत्र तो ले लिया, लेकिन गुरु की जो बताई हुई बातें थी उन बातों पर नारद ने भी ज्ञान नहीं किया। दौड़े दौड़े सीधे बैकुंठ पहुंच गए। भगवान ने जाकर के पूछ लिया बताओ गुरु बना लिया नारद जी? बोले महाराज बना तो लिया, परंतु अब उसमें लेकिन किंतु परंतु लगा दिया। और जबकि भगवान के लिए गुरु के लिए कभी लेकिन किंतु परंतु नहीं लगाना चाहिए। भगवान बोले भैया तूने तो गुरु के लिए लेकिन किंतु परंतु लगा दिया, इसलिए तुझे नरक में जाना पड़ेगा, तुझे तो 84 लाख योनियों में होकर के निकलना पड़ेगा। भगवान ने श्राप दे दिया। अब नारद जी घबरा गए कि प्रभु इतना बड़ा कष्ट। बोले तूने दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के ऊपर लेकिन किंतु परंतु लगाया है, इसलिए तुझे 84 में होकर के तो गुजरना पड़ेगा। बोले महाराज अब बताओ कि मैं निकलूं कैसे? बोले ये तो गुरु बताएगा। दौड़े दौड़े नारद जी फिर गुरु के पास आए। बोले गुरु जी गजब हो गया, क्या हो गया? बोले मुझे तो 84 में होकर के निकलने का श्राप लग गया, भगवान ने दिया है, अब मार्ग बताओ कि मैं इनसे निकलूं कैसे? गुरु जी ने कहा कि भैया मैं तो जानता भी नहीं कि 84 योनियां कौन सी होती हैं, लेकिन तू एक बार भगवान से कह जाकर के कि महाराज मुझे बता दो कि 84 होती कौन कौन सी है, तुम एक चित्रपट बना दो पृथ्वी पर। अब भगवान ने एक चित्रपट बना दिया 84 योनियों का। 84 योनियों का चित्रपट बना और नारद जी ने गुरुजी से कहा गुरुजी चित्रपट तो बन गया। तो गुरुजी ने कहा एक काम कर अपने कपड़े उतार, और कपड़े उतार करके इन चित्रपटों पर अपनी पीठ रगड़ना प्रारंभ कर दे। और पीठ चेला कब तक रगड़नी है? कि जब तक तेरी 84 ना कट जाए, और जब तक स्वयं नारायण ना कह दे कि कट गई तब तक खड़े मत होना। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज नारद जी ने वही किया, अपने कपड़े उतार करके उस पर पीठ रगड़ना प्रारंभ कर दिया। भगवान इस दृश्य को देख रहे थे, नारद के शरीर से रक्त बहने लगा, तो भगवान ने देखा कि ये तो गुरु का आदेश है, और गुरु के बारे में ये जान गया तो अब चाहे प्राण चले जाए लेकिन नारद खड़ा नहीं होगा। तो भगवान ने नारद से कह दिया भैया तेरी कट गई, खड़ा हो जाओ।